पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला की असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी पर दस्तखत किए जाने के बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। मौजूदा वजीर आला निगरान वजीर आला की तकर्रुरी तक काम करेंगे। कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर 3 दिन में निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए नाम फाइनल करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समरी पर दस्तखत करके आईनी मरहले को मुकम्मल किया। दस्तखत ना करते तब भी असम्बली तहलील हो जाती। PTI अरकान से कहता हूँ मुल्क के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से हर शोबा और हर तबका मुतासर है। ओहदा संभाला तो इमरान खान वजीर आला समेत किसी ने मुबारकबाद नहीं दी। PTI को धचका लगा। स्पीकर ने शेख रशीद समेत तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने भी मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया। फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और परवेज खटक शामिल। शेख रशीद, असद कैसर, मुराद सईद, शहरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर भी डी नोटिफाई हो गए। गुलाम सरवर खान, आमिर डोगर, अली जैदी, कासिम सूरी और जरताज गुल भी रुकने असम्बली न रहे। खसूसी नशस्तों पर आरिया हमजा और कमल शोजब की असम्बली रुकनियत भी खत्म। 10 से 15 रोज में वफाकी हुकूमत से जान छूट जाएगी। PTI का दावा। फवाद चौधरी ने कहा, PDM हुकूमत ने अहमकाना फैसले किए, ये हमारी गेम में आ गए। हम तो पहले से इस्तीफे कबूल करने के लिए इसरार कर रहे थे। सदर मुमलिकत अब भी वजीर आजम को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। जिन बोतल से बाहर आ गया है अब ये संभाल नहीं पाएंगे। मुमकिन है इमरान खान ही सारे हलकों से जिमनी इलेक्शन लड़ें। मुस्लिम लीग नून का जिमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कल 35 पंक्चर लगे, अब लगाते रहें ट्यूब टायर नया और कोई चॉइस नहीं। हमने शतरंज की चाल चली है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI स्पीकर को बयान हल्फी दे कि इस्तीफे नहीं तो इस्तीफों पर गौर हो सकता है। निगरान वजीर आला पंजाब कौन? मामले पर वजीर आला परवेज इलाही और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय कायम न हो सका। पार्लिमानी कमेटी आज से काम शुरू करेगी। निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने पार्लिमानी कमेटी के लिए मियां असलम, राजा बशारत और उस्मान गुजार के नाम स्पीकर को भिजवा दिए। अपोजिशन इत्तेहाद भी अपने नाम स्पीकर को भिजवाएगा। अपोजिशन के नाम सामने ना आए, पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक राय की नाकामी पर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाएगा। एक आदमी की ताकत को कभी कम ना समझना। इमरान खान का अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के बाद रद्द अमल। मुस्कुराते हुए तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को मुशावरत के लिए बुला लिया। कौमी असम्बली में वापसी और निगरान सेटअप का मामला जेरे गौर आएगा। PDM का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करेंगे, जिमनी के बजाय आम इंतखाबात तक 35 नशस्तें खाली रखी जाएं। आम इंतखाबात से 120 दिन कबल जिमनी इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। 2 माह के लिए अपने मेंबरान को मैदान में उतारना कोई अक्लमंदी नहीं। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान ने असम्बलियों में जाने का नाम लिया तो उनके छक्के छूट गए। इमरान खान ने 35 मेंबरान का इस्तीफा मंजूर करके खुद को मजीद मुतनाज़ बना दिया। स्पीकर ने नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। हुक्मरान जो मर्जी चाल चलने, हालात की संगीनी ऐसी है कि इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को नाअहल और करप्ट टोले से निजात मिल गई। असम्बलियां तहलील करने वालों को सियासी तौर पर तहलील कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इमरान न्याजी और PTI ने मायूस किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के आखिरी इजलास में 1 लाख से जायद असातिज़ा को अपग्रेड करने की मंजूरी। प्राइमरी स्कूल टीचर्स को आइंदा ग्रेड 12 की जगह ग्रेड 14 में भर्ती करने का फैसला। 20 हसास अजला में पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की भी मंजूरी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत शुरू कर दी। गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP को आम इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में आम इंतखाबात करवाने का पाबंद है।
बलूचिस्तान में होशाब के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेज और सिविलियन पर हमलों में मुलव्विस थे। कब्जे से भारी मिकदार में दस्ती बम और असलहा बरामद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैरूनी दुश्मनों के बलूचिस्तान के अमन को खराब करने के नापाक अज़ाइम से आगाह हैं। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दुश्मन अनासिर की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखें। बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के इलाकों खुजदार और वसीमा का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। बोलान में गैस पाइपलाइन धमाका खेज मवाद से फट गई। कोयटा, मस्तूम, कल्लात समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस की फराहमी में कमी। तबाह गैस पाइपलाइन मुरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। सुई सदरन के मुताबिक जल्द ही धमाके से मुतासरा पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। गुज़श्ता रोज शदीद मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में आज मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा, कीमत 228 रुपए 70 पैसे हो गई। कराची का किंग कौन बनेगा? पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ आमने सामने। कराची बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आगे, लेकिन मेयर की कुर्सी से दूर। मेयर के लिए 124 का मैजिक नंबर दरकार। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। जमात इस्लामी ने 86 और तहरीक इंसाफ ने 40 सीटें जीती। मेयर कराची के लिए तराजू का झुकाव किस तरफ? सिराजुल हक की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में मुशावरत। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के साथ चलने पर आमादा। तहरीक इंसाफ और MQM का अदालत जाने का ऐलान। जमात इस्लामी की मुल्क भर में सड़कें बंद करने की धमकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने दावा किया कि कराची में हमारी 2 सीटें बढ़कर 88 हो गईं। बल्दियाती इंतखाबात में हमें हराकर पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सारी कार्रवाइयां डाली। नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर कुछ नहीं कर पा रहे। MQM आज कराची में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। वसीम अख्तर समेत मुत्तहिदा रहनुमाओं का KMC ग्राउंड का दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कारकुनान से खिताब, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर तशद्दुद करने का इल्जाम। असद उमर ने कहा कि माड़ी में PTI के दर्जन से जायद वर्कर्स गिरफ्तार और मजीद छापे जारी हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के आखिरी दिन आ रहे हैं, इन हथकंडों की कीमत देनी पड़ेगी। PTI के मुनहरिफ रुकने साबिक पंजाब असम्बली चौधरी मसूद के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। चौधरी मसूद ने कहा, पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, अब ये नाअहली का मामला खत्म हो गया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा बोले, अगर जुर्म हो जाए तो फैसले के बगैर कैसे केस खत्म हो जाता है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। 1 रुपए 49 पैसे से लेकर 4 रुपए 46 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नेपरा ने डिस्कोस के लिए सेमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 10 रुपए 26 पैसे कमी की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। मुल्क सख्त सर्दी की लपेट में। वादी ज़ियारत और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला कई घंटों से जारी। शहर में 6 इंच तक बर्फ पड़ी। पारा चनार में भी शदीद सर्दी के बायस नदियां नाले जम गए। वादी नीलम में बर्फबारी से बंद रास्ते खुल न सके। कालाम में पारा -17 डिग्री तक गिर गया। बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान में आज से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। शदीद बर्फबारी और सर्दी भी पोलियो वर्कर्स का हौसला कम न कर सकी। वादी नीलम में पोलियो वर्कर्स की घर की दहलीज पर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ।